जमीन संबंधी अगर किसी प्रकार का विवाद है या किसी प्रकार का सुधार है तो उसका हल के बहुत सारे तरीके हैं। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं ताकि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपना सुधार या अपना जो विवाद है उसको खत्म कर पाएंगे। उसके अलावा जो एक विकल्प होता है वो होता है न्यायालय का, लेकिन न्यायालय का जो विकल्प है वो सबसे आप लास्ट का रखें। उससे पहले आपको जो हम आज तरीका बताने जा रहे हैं उस तरीके को सबसे पहले फॉलो करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है तब आप न्यायालय का सहारा लें। इसीलिए क्या होता है कि जो सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं तो उसके अलावा उससे संबंधित अधिकारी भी तैयार किए जाते हैं। उनका काम होता है कि जो भी विवाद है या किसी प्रकार का अगर सुधार है, मतलब गलती हो सकता है किसी से भी, तो जैसे क्या होता है जमीन का मान लेते हैं कोई ऐसा सुधार है जो कागज में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है तो उसका सुधार है, या ऐसा विवाद है कि जो आपस से नहीं सुलझ रहा, आपस में वो सुलझाने का लोग प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है। वो विवाद किसी से झगड़ा हो जाए या किसी से मारपीट हो जाए, कोई आपकी जमीन को जबरन कब्जा करने का प्रयास करे, कोई आपका फसल का क्षति कर दे, कोई आपका पेड़ जो है वो अगर क्षति कर दे, तो उसके लिए सरकार के द्वारा ऐसे अधिकारी तैयार किए जाते हैं जिनके पास अगर आप जाएंगे तो उस विवाद का आपका हल जो है वो आसानी से निकल जाएगा। और उसके अलावा सबसे ऊपर न्यायालय तो है ही, यानी जो न्यायपालिका है उस पे उसका जो प्रोसेस है आप समझ सकते हैं वो भी है। वहां भी आप जो है केस फाइल करेंगे, आपका जो है सुनवाई किया जाएगा, दोनों पक्ष का बात जो है वो सुना जाएगा और उसके बाद जजमेंट होता है, तो वो आप बाद का विकल्प ले सकते हैं। अब है कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी तैयार किए जाते हैं उसमें किसका क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं तो उसमें जो डिपार्टमेंट है एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसकी बात जो है हम इसलिए आज नहीं करेंगे, ठीक है, कि अब ये पुलिस विभाग हो गया जहां पे आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह का जो विभाग हो गया, इसमें अगर कोई क्राइम करता है, कोई क्रिमिनल है तो सारा कुछ हो गया, मतलब जो समाज की सुरक्षा है ये सब कुछ इस डिपार्टमेंट में हो गया। उसके बाद जो है रेवेन्यू ऑफिसेस हैं तो ये हो गया राजस्व का कार्यालय, ठीक है। तो ये राजस्व का जो कार्यालय है, ये कार्यालय में क्या होगा कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एडीएम है, उसके बाद चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है सीआरओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, सर्कल ऑफिसर, और उसके नीचे भी बहुत सारे क्लर्क लेवल के जो है यहाँ पे जैसे कर्मचारी हो गए, उनका भी अपना काम होता है, राजस्व से संबंधित काम होता है। तो ये सारे जो है ना, यानी रेवेन्यू ऑफिसेस से जुड़े हुए लोग होते हैं जो कि राजस्व का सारा जो भी एक तरह से जमीन आपकी खरीद बिक्री, संपत्ति का जो है एक तरह से जो सरकार का टैक्स लेना, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है उसका सुधार करना, ठीक है। जो बेचने वाला संपत्ति है वो सही से बेचा है, अगर नया वो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो रजिस्ट्री अगर हो जाती है तो उसका दाखिल खारिज का प्रोसेस के लिए जो है यानी सर्कल ऑफिसर उसको वेरीफाई करते हैं, जो कि आपके अंचल स्तर पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कि अगर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, देखिए डीएम का जो है यहाँ पे बहुत सारा वर्क होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिनको है उनका, लेकिन एडीएम जो है, ठीक है, सबसे पहले होता क्या है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं आपकी ये जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन का जो बहुत सारे टुकड़े हैं, ठीक है, इस जमीन के बहुत सारे टुकड़े हैं, इसके अलावा भी मान लेते हैं आपके पास जमीन है और कहीं भी आपके पास घर है, मकान है, तो इस सब का इंफॉर्मेशन, ठीक है, दो तरीके से होता है। एक होता है कि आप अभी खरीदे हैं, आप खरीद किए हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्री जो है आपका रजिस्ट्री वाला डीड वाला डॉक्यूमेंट हो गया,
दूसरा क्या होता है कि अगर आप ये खरीद लिए और लंबे समय बहुत पहले आप खरीदे हैं तो सरकार के द्वारा क्या होता है, सर्वे करके उसका मैप तैयार कर दिया जाता है और उसके अलावा उसका खतियान बना दिया जाता है। ठीक है, खतियान तैयार कर दिया गया। अब यानी ये जो पूरा इसका रिकॉर्ड है ना, एक व्यक्ति के संपत्ति का पूरा इंफॉर्मेशन, जानकारी इस खतियान के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। तो अब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका वर्क क्या होता है यहाँ पे कि ये जितने आप देख रहे हैं, जितना सारा खतियान है, इस खतियान का है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो वर्क होता है वो सारा इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो संपत्ति है वो किसका है, इससे जुड़े लोग कौन है, तो जो भी संपत्ति है उसका एक रजिस्टर तैयार कर दिया जाता है, किनके नाम से दर्ज है सब कुछ, और वो रजिस्टर भेज दिया जाता है जो आपके अंचल के कार्यालय हैं। अब अंचल के जो भी राजस्व के अधिकारी होंगे, ठीक है, अधिकारी होंगे, तो जब भी आपकी कोई संपत्ति है तो अगर इस लेवल पे जो दर्ज है उसी को वेरीफाई करके राजस्व के अधिकारी जो है, लैंड का टैक्स जो है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे जो है कर्मचारी के पास या पटवारी के पास आप जाके उसको पे करते हैं, जो तहसीलदार है। तो वहां पे आप अपना जो भी उसका टैक्स, सरकार के द्वारा जो भी टैक्स दिया जाना है वो वहां पे आप देते हैं। अब यहां पे जब क्या होता है कि किसी का ऐसा संपत्ति है जो कि खतियान में दर्ज है, लेकिन जो अंचल का कार्यालय है वहां पे वो आया ही नहीं, मतलब खतियान में है लेकिन यहां नहीं आया, तो इसकी शिकायत आप अंचल में अगर जाके करेंगे तो क्या आप उसका सुधार कर सकते हैं? अभी आपको सोचना है। तो सीधा सा है कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अंचल लेवल में जो भी इंफॉर्मेशन आया वो जिला लेवल से आया। तो जब तक जो खतियान से सारा इंफॉर्मेशन, जो रजिस्टर, जो रिकॉर्ड भेजा गया वो जिला लेवल से भेजा गया, तो अब इसकी शिकायत आपको अब जिला लेवल पे करना, मतलब एडीएम के पास करना। तो एडीएम के पास अगर आप इसकी शिकायत करेंगे तो फिर वहां पे सुनवाई होगा, वेरीफाई करके देखा जाएगा कि सही में आपकी ये संपत्ति है लेकिन किसी कारणवश छूट गया है जो कि अंचल में नहीं भेजा गया, तो उसका मेन रीजन यही है। और अंचल में उसके बाद जो है वो संपत्ति का सुधार का आदेश दे दिया जाएगा, तो वहां पे वो सुधार हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है यानी एडीएम के पास का। अब यहाँ पे बहुत लोगों के साथ समस्या ये है कि उनका जमीन संबंधी छोटा छोटा विवाद भी होता है। तो ऐसा नहीं कि छोटे छोटे विवाद के लिए बहुत ऐसे सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जाता है कि बहुत छोटा जो विवाद है, सिंपल सा विवाद है, वो राजस्व जो सर्कल ऑफिसर हैं, अंचल अधिकारी हैं, वही उसको निपटा सकते हैं। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत को भी ऐसा दिया गया है कि आप उसको जो है उसका हल निकाल के दे सकते हैं। फिर ये अगर उसको लोग मंजूर करता है तो ठीक है, अन्यथा ठीक है, वो जो उसके ऊपर लेवल के कोर्ट हैं वहां जा सकते हैं। लेकिन जो भी समस्या है, मान लेते हैं वो सारा कुछ रेवेन्यू, राजस्व संबंधी जो भी समस्या है उसके सभी अधिकारी को अपना अलग अलग वर्क दे दिया गया है। एसडीएम के पास आप जाते हैं, अगर मान लेते हैं आपका रास्ता से संबंधित विवाद है या पारिवारिक झगड़ा का विवाद है, आपका जमीन जो है जबरदस्ती कोई ये कर रहा है, आपके मान लेते हैं फसल का कोई जो क्षति पहुंचा रहा है, आपके जमीन पे कोई घर बनाना चाह रहा है, तो आप एसडीएम के पास जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, जिला स्तर पे भी जो है आप वहां पे जा सकते हैं, लेकिन आप एसडीएम के पास जो है इसका केस फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहां पे आप जा सकते हैं। मुआवजा, मान लेते हैं आपकी जमीन चली गई, मुआवजा नहीं गया, तो आप एसडीएम के पास जा सकते हैं, एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं, वेरीफाई किया जाएगा कि आप अपना संपत्ति का मुआवजा लिए या नहीं लिए। अगर आप संपत्ति का मुआवजा या नहीं लिए, अगर आप संपत्ति का मुआवजा नहीं लिए होंगे तो आपको संपत्ति का मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये पूरा तरीका होता है। अगर आपका जमीन का जो है जमाबंदी अलग नहीं हुआ है, ठीक है, या जमाबंदी में किसी प्रकार का गड़बड़ी है आपका, लेकिन अब जमाबंदी कायम हो गया, तो आप अंचल लेवल पे भी जमाबंदी पे कुछ जो है उसको ब्रेक करने के लिए एक्शन ले सकते हैं और अनुमंडल स्तर पे ले सकते हैं। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका को आपको फॉलो करना पड़ेगा और यही तरीका जो आपको फुलफिल करना होगा। बहुत सारा ऐसा विवाद होता है जहां पे मान लेते हैं कोई क्रिमिनल है, आपकी संपत्ति को कब्जा करना चाह रहा है, ये जो भी है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं तुरंत आप कोर्ट में ही चले जाएं। तो सरकार के द्वारा जो है वो राजस्व के भी अधिकारी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी है, प्रशासनिक सेवा भी आपके पास है।
तो दोनों के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर ये पुष्टि होता है कि नहीं वो व्यक्ति सही में ऐसा किया है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। तो बहुत सारे तरीके हैं। डेटा की मामला आपका किस प्रकार का है, समस्या आपका किस प्रकार का है, आप इसको समझ गए होंगे। आपका किस प्रकार का समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको जो है वीडियो के माध्यम से हो या कमेंट के माध्यम से हो और रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले